हेलो एवरीवन, मैं किरण गुप्ता और आज के इस मीटिंग में मैं आपके साथ एक बहुत ही प्रेरणादायक कहानी जो है वो आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, जो कहानी हमें बहुत कुछ सिखाता है। तो दोस्तों, एक आदमी जो है वो भगवान की बहुत सेवा, पूजा, प्रार्थना करता था। हर दिन प्रतिदिन वो भगवान को बहुत खुश करने की कोशिश करता था। तो एक दिन ऐसा ही हुआ, भगवान उससे बहुत खुश हो गए और भगवान ने उसको दर्शन दिया और भगवान ने उसे कहा कि तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें जो चाहिए मैं तुम्हें वो दूंगा। तो वो आदमी कहता है कि हाँ भगवान जी, मैं यही चाहता हूँ कि मुझे जो भी चाहिए आप मुझे वो देना। तो वो आदमी खुश हो गया। भगवान ने कहा तथास्तु, ऐसा ही होगा। लेकिन भगवान ने एक शर्त रखी। भगवान ने कहा कि तुम जो मांगोगे मैं तुम्हें वही दूंगा, लेकिन शर्त ये है कि तुम्हें एक दूंगा और तुम्हारे पड़ोसी को दो दूंगा। तो आदमी मान गया। आदमी बोला चलो मेरा क्या है, मुझे तो मिलेगा ना। तो वो मान गया। तो भगवान ने बोला ठीक है। तो आदमी ने भगवान से गाड़ी मांगी। तो भगवान ने उसे एक गाड़ी दिया, उसके पड़ोसी को दो गाड़ी दिया। आदमी ने मकान मांगा, उसे एक मकान दिया, उसके पड़ोसी को दो मकान दिया। आदमी ने एक बेटा मांगा, पड़ोसी को दो बेटा मिला। आदमी ने एक अच्छी नौकरी मांगी, उसके पड़ोसी को उससे अच्छी नौकरी मिली। दो कंपनियों में नौकरी मिली। मतलब ऐसा हुआ कि जो उसे मिल रहा था उसका दोगुना करके उसके पड़ोसी को मिलने लगा। तो आदमी के मन में ईर्ष्या और जलन की भावना होती है, उसके साथ भी ऐसा ही होने लगा। अब धीरे धीरे वो अपने पड़ोसी को देखकर जलने लगा। उसे अच्छा नहीं लग रहा है कि मेरे पास जो है मेरे पड़ोसी के पास दो गुना है। तो अब वो भगवान से बोलने लगा, भगवान आप क्या करो, मेरी एक हाथ तोड़ दो ताकि पड़ोसी की दोनों हाथ टूट जाए। फिर वो कहता है भगवान से कि भगवान आप मेरी एक टांग तोड़ दो ताकि मेरे पड़ोसी की दोनों टांग टूट जाए। फिर वो बोलता है भगवान आप मेरी एक आंख खराब कर दो ताकि मेरे पड़ोसी की दोनों आंख खराब हो जाए। और जब वो ऐसा मांगता है तो उसे बहुत खुशी होती है। वो ये नहीं देख रहा है कि उसे खुद का भी दुख हो रहा है, लेकिन उसे अपने दुख से ज्यादा उसे ये खुशी मिल रही है कि मेरा पड़ोसी को दोगुना दुख मिल रहा है। तो फिर भगवान प्रकट होते हैं और भगवान उस आदमी को कहते हैं कि ये तुम क्या कर रहे हो। तुम्हें जो है, तुम्हें अपना दुख नहीं दिख रहा है, बल्कि तुम्हें ये दिख रहा है कि पड़ोसी को तुमसे ज्यादा दुख है, तो तुम उसमें अपनी खुशी ढूंढ रहे हो, तुमको ये खुशी मिल रहा है। तो दोस्तों, भगवान ने यही बोला कि हम मनुष्य भी यही करते हैं। हमारे जो 99% दुखों का कारण होता है वो ये होता है, या तो हम अपने आसपास के लोगों का टेंशन लेते हैं, आसपास सुखी है वो देखकर हमें बुरा लगता है, हमारा अपना कोई दुख नहीं होता। अगर आप देखोगे अपने लाइफ में तो हमारा खुद का अपना कोई दुख नहीं होता। हम इसलिए परेशान हैं क्योंकि शायद हमारे पड़ोसी वो खुश है। हम इसलिए परेशान हैं शायद कि हमारे परिवार के अन्य सदस्य तरक्की कर रहे हैं। हम इसलिए परेशान हैं कि हमारे बाहर के लोग खुश हैं। हम यही कर रहे हैं। तो ये कहानी हमें दोस्तों ये सिखाती है कि अगर हम खुद से मतलब रखेंगे तो हम जो है 99% चांसेस है कि हम बहुत खुश रहेंगे। लेकिन ऐसा नहीं करते हम क्या करते हैं, हम दूसरों से मतलब रखते हैं, इसलिए जो है हम सबसे दुखी रहते हैं। तब उस इंसान को एहसास हुआ कि हमें खुद से मतलब रखना चाहिए। तो दोस्तों, मोरल ऑफ द स्टोरी यही है कि हमें भी अपने काम से मतलब रखना चाहिए। पड़ोसी के दुख या सुख से आप मतलब रखिए, लेकिन आपको अपने से ज़्यादा मतलब रखना है। तो आई होप आपको आज की स्टोरी समझ में आई होगी और आशा करती हूँ कि आज की स्टोरी अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच।